संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 अनुवाक के 13 में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। प्रभु ईसा मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको जय यीशु की, जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, आज एक बार फिर से इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दया क्या है और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हम देखते हैं पुराने धर्मशास्त्र में मूसा के जो नियम कानून थे, वो जब कोई पाप करता था तो जिस प्रकार का उसका पाप होता था उसी प्रकार के उस पाप से प्रायश्चित होने के लिए एक नियम बनाया गया था और उन नियमों के पूरा होने के लिए किसी पशु या पक्षी या किसी वस्तु को बलि चढ़ाना पड़ता था। तो उसी संक्षेप में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मैं उन चीज़ों को नहीं चाहता हूँ, मैं उन बलिदानों को नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं दया चाहता हूँ। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दया क्या है और प्रभु यीशु मसीह ने इसे क्यों कहा कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दया क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दया क्या है। दया के लिए एक अच्छा उदाहरण यही हो सकता है कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को छोड़ देता है, यानी कि उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास इतने अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को सज़ा दे सकता है और उसको मार सकता है या उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता है। लेकिन यदि वो नहीं करता है और उस व्यक्ति को छोड़ देता है तो इसे दया कहते हैं। यानी कि हमारे पास यदि कोई किसी से अधिक ताकत है और हम उस ताकत का प्रयोग ना करके उसको छोड़ देते हैं तो उससे हम कहते हैं दया, यानी कि करुणा। तो परमेश्वर भी अपने वचन में कहता है कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। तो परमेश्वर ने अपने वचन में साफ शब्दों में कहा है और हमें ये समझाते हैं कि वो हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को नाश कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो इसी को दया कहते हैं। तो आज इसी विषय में हम जानेंगे कि दया क्या है और दया हमें किस तरीके से करनी चाहिए और हमें किससे दया की अपेक्षा करनी चाहिए और परमेश्वर दया के बारे में हमसे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की दया क्या है और परमेश्वर ने किस प्रकार से हम पर दया की है और उसने हम पर दया की तो उसने उसके लिए हमारे लिए क्या किया। तो संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की महान करुणा, असीम दया को देखते हैं कि उसने किस प्रकार से हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों से हमें निकाल कर हमें मुक्ति देने के लिए योजना बनाई और इस योजना में जो उन्होंने मोहरा बनाया, जो मेमना बनाया, वो उनका स्वयं का बेटा प्रभु ईसा मसीह को उन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसको इस संसार में भेजा। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। तो उस महान दया को हमें समझना है और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो ये परमेश्वर की महान योजना है। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें उसमें विश्वास करने के द्वारा। और जो छोटी मोटी दया जो परमेश्वर रोज हम पर करता है, जैसे कि सूरज उगता है, बारिश सबके ऊपर होते हैं, हम परमेश्वर के वचन में कई बार पढ़ते हैं। और छोटी मोटी बीमारियां, बुखार, सर्दी या कोई असाध्य रोग हो या कोई बड़ा रोग, उससे परमेश्वर हमें जो चंगाई देता है वो भी एक प्रकार की दया है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो महान करुणा, जो दया का सागर परमेश्वर ने दिखाया है वो ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इस संसार में यदि हम देखें तो कोई भी दूसरों के लिए अपने पुत्र को मरने के लिए
नहीं देगा। आज तक इतिहास में, हिस्ट्री में हमने कहीं नहीं देखा कि दूसरों को बचाने के लिए कोई अपने पुत्र को बलि चढ़ा दे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलि चढ़ाया। तो ये परमेश्वर की महान दया है और उस दया के द्वारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। तो परमेश्वर इससे महान, इससे बड़ी दया हमें कहीं नहीं मिलती है कि कोई किसी के लिए अपने पुत्र को दे दे। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, यदि हम गूगल सर्च इंजन में सर्च करें व्हाट इज़ मर्सी, यानी कि दया क्या है, तो जैसे आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही दया से मिलता जुलता है। उन्होंने इतनी दयालुता दिखाई, इतनी करुणा दिखाई कि अपने लहू के एक एक बूंद को हमारे लिए, इस संसार के लिए बहा दिया। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 अनुवाक्य 4 में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर की दया, क्योंकि ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, लेकिन ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें बचा लिया। तो परमेश्वर की करुणा असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम हमारे पापों के कारण मर गए थे। यदि पुराने विधान में या धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, जब कोई किसी प्रकार का पाप करता था या व्यभिचार करता था या चोरी करता था, तो उसके लिए कुछ दंड दिया जाता था या उसको कुछ बलि चढ़ानी पड़ती थी, और तब जाके उसके पापों का प्रायश्चित होता था। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अपार दया के द्वारा हमारे लिए, जो हम पापों के कारण मर गए थे, प्रभु ईसा मसीह को भेजकर हम पर अपनी अपार दया दिखाई और उन पापों से उसने हमें मुक्ति दिलाई। तो परमेश्वर की दया का कोई अंत नहीं है। मैंने पाप किया तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी थी और मुझे उसके लिए मरना था और नरक में जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भेजकर अपनी अपार दया के द्वारा परमेश्वर ने उस नरक से जाने से बचाने के लिए एक मुक्ति योजना बनाई, और उस मुक्ति योजना में प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र को भेजा। हम उस पर विश्वास करें और फिर हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो हमें इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कितनी महान दया हम पर की है। हमें इन सांसारिक चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें परमेश्वर की इस मुक्ति योजना पर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और हमें भी उसे उसी प्रकार से प्यार करना चाहिए। हमें परमेश्वर को इस महान कार्य के लिए निरंतर धन्यवाद देना चाहिए और निरंतर परमेश्वर की दया को। इब्रानियों 4:16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं जिससे हमें दया मिले। तो इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर सांत्वना देता है कि यदि हम उस सिंहासन के पास, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास भरोसे के साथ विश्वास करते हुए जाते हैं, तो हमें एक असीम सांत्वना मिलती है। हमारे जीवन में कोई भी दुख हो या कोई भी परेशानी हो, हम उस दुख और परेशानी को लेकर परमेश्वर के पास, उस अनुग्रह करने वाले परमेश्वर के पास जाकर अगर हम जाएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर हमें दया मिलेगी। या हमने कोई ऐसी गलती की है और जिसके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि अब इस गलती से मैं बच नहीं सकता और मुझे ज़रूर इसकी सज़ा मिलेगी, या मैंने जो पाप किए हैं इन पापों के द्वारा मुझे स्वर्ग नहीं बल्कि नरक मिलेगा, तो इन सब बातों को भी अपने मन में रखते हुए पश्चातापी रूप से भरोसे के साथ हम परमेश्वर के पास दया के लिए जाएंगे, तो वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर ज़रूर आपको और मुझे माफ़ी प्रदान करेगा। और उसी प्रकार यदि हमें सांसारिक तौर से कोई ज़रूरत है, कोई खाने की वस्तु है या किसी प्रकार की कोई ज़रूरी चीज़ जो इस रोज़मर्रा के जीवन में हमें चाहिए और हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसके लिए परमेश्वर के पास विनय निवेदन के साथ जा सकते हैं और परमेश्वर, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर ज़रूर हम पर दया करेगा और उस वस्तु को हमें
प्रदान करेगा। तो यहाँ पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बड़ी सांत्वना देता है कि जब हम उसके पास विनम्रता से जाते हैं और भरोसे के साथ जाते हैं तो परमेश्वर जरूर हम पे दया करता है। लेकिन ये वचन हमें एक बात और सिखाता है, हमें किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें किसी मनुष्य से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो मुझ पर दया करे। यदि हम ऐसा करते हैं तो वचन हमसे कहता है कि हम पाप करते हैं। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर दया नहीं कर सकता। अगर वो कुछ समय के लिए दया करेगा भी, बाद में उसका बदला ले लेता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा दया करता है, मतलब अनुग्रह हम उसके लिए और वो हम पर दया कर देता है। उसके बाद हम उसके साथ बने रहें ना बने रहें, परमेश्वर अपनी उस कृपा को वापस नहीं लेता है। तो यदि हम मनुष्य पर विश्वास करते हैं, मनुष्य की दया चाहते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और ऐसा करना पाप है। और ये हकीकत भी है, हमने अपने जीवन में देखा होगा। जब हम किसी मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि ये मेरी मदद करे, ये मेरी स्थिति आज खराब है और ये मुझ पर दया करे, और वो दया नहीं करता है, तो हमें दुख होता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में मनुष्य से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो हम पर दया करे, बल्कि हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षा रखनी चाहिए भरोसे के साथ, और वो जरूर हम पर दया करेगा। कोई व्यक्ति या मनुष्य आप पर दया करेगा तो कितना दिन करेगा, कितने समय करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उसकी सीमा खत्म हो जाएगी। उसकी ज़रूरतें, खुद की ज़रूरतें इंसान की इतनी होती है कि वो दूसरों पे उतनी ज़्यादा दया नहीं कर सकता, और न इंसान के पास वो काबिलियत है कि वो आपको परमेश्वर के रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से लेकर जाए। न इंसान के पास ये काबिलियत है कि वो तुम्हें पापों की क्षमा दिलाए अपनी बड़ी प्रार्थना के द्वारा या बड़े प्रवचन के द्वारा। तो आज इस बड़े सांत्वना के वचन से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि हमें पूर्ण रूप से भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर दया की याचना करनी है, दया की अपेक्षा करनी है, और वचन में लिखा है कि वो हमें जरूर मिल जाएगा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि हमें दया को समझना है और हमें किससे दया की अपेक्षा करनी है और किससे नहीं करनी है। हमें मनुष्य से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो हम पर दया करे। यदि हम ऐसा करते हैं कि मनुष्य हम पर दया करे, या मेरा पिताजी या माता, मेरे पड़ोसी, रिश्तेदार मुझ पर दया करे, हम ऐसा सोचते हैं तो हम पाप करते हैं। हमें अनुग्रह करने वाले ईश्वर के पास जाकर उसी से दया की अपेक्षा करनी चाहिए और दया की याचना करनी चाहिए। यदि हम मनुष्य से ये सोचते हैं कि वो मुझ पर दया करे, तो हम ज़रूर दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, इस उपवास काल में परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तो जितना हो सके हम मनुष्य, किसी पक्षी, पशु या किसी अन्य जिस प्रकार से भी हम किसी पर दया कर सकते हैं, हम उन पर दया करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा। लेकिन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 अनुवाक्य 3 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। बेतशेबा के साथ दाऊद का कुकर्म यानी कि व्यभिचार करने के बाद दाऊद का परमेश्वर से पूर्ण रूप से रिश्ता समाप्त हो गया। आध्यात्मिक तौर से दाऊद काफ़ी कमज़ोर हो गए और उसके परिणाम स्वरूप दाऊद का पुत्र, पहला पुत्र मर गया, यानी कि उसने जो पाप किया था उसकी उसे सजा मिली। लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में सांत्वना नहीं आई। पाप के द्वारा वो अपने आप में अंदर से टूट गया और उस परिस्थिति में दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तो यदि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, अगर हम उस अपराध को पूर्ण रूप से त्याग कर उसे फिर ना करने की चाह रखते हुए परमेश्वर के पास आकर दया की याचना करते हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उसके अपराधों को धोए और नतमस्तक होकर सच्चे मन से ईमानदारी से पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हम परमेश्वर की उस महान करुणा के भागीदार बन जाएंगे जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर की दया करने का, हम पर जो दया की है परमेश्वर, उसके द्वारा हमसे यही चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तो यहाँ पर दाऊद ने कितना भयंकर पाप किया, बेतशेबा के साथ कुकर्म किया और उसके बाद उसके पति को भी मरवा डाला और उसे बेतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। उसने व्यभिचार और हत्या दोनों एक ही साथ किए, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके पापों से परमेश्वर ने क्षमा दिलाई। तो प्रिय भाई और बहनों, इस उपवास काल में हम भी कोशिश करें, हमने जो भी पाप किए, जो भी अपराध किए हैं, हम परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर ज़रूर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर दया करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 अनुवाद के 13 में, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तो हम परमेश्वर से दया की याचना करें और परमेश्वर जरूर हमें हमारे पापों से माफ़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु आपको